सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के इस एपिसोड में क्षुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय पारद साधकों, कई बार हमने देखा है, कमेंट भी आए हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते हैं कि पारद की भस्म कैसे बनाई जा सकती है। तो आज हम पारद की भस्म बनाने के प्रकरण में बात करेंगे। पारद भस्म दवाइयों में भी पड़ती है और रसायन में भी काम करती है। तो पारद भस्म बनाने के लिए एक त्रिधारा नाम की बूटी होती है। ये लंबी लंबी खड़ी होती, जैसे चौधारा होती है उसी प्रकार से त्रिधारा भी होती है। और यह बूटी कांटेदार होती है। जैसे नागफनी में कांटे होते हैं, चौधारा में भी कांटे होते हैं, वैसे त्रिधारा में भी कांटे होते हैं। और इसमें भी दूध निकलता है। यह है जहाँ पर पानी, ये ज़मीन ऐसी होती है ऊसर टाइप की, वहाँ पर ये कभी कभार आपको मिल जाएगी। और ढूंढने तो हर चीज़ मिल जाती है। यह स्नूही यानी थूहर की जाति का ही एक पौधा है, त्रिधारा। तो इसका आपको दूध लेना है और उसके साथ में आपको पारद शुद्ध, जो पहले से आपने डमरू यंत्र से उड़ा रखा है, वह पारा लें। 100 ग्राम अगर पारा लें तो उसमें यह दूध करीब 150 ग्राम तक ले लें और उसमें आप घोटें। जब आप करीब 2-3 घंटे इसको घोटेंगे तो पारा इसमें ऐसा मिलेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि दूध कौन है और पारा कौन है। यानी दोनों एक जान हो जाएंगे। फिर उसी त्रिधारा के पौधे को, जो डंठल होता है, वह ले लें और उसको काट करके, उसको घोट पीस करके उसकी आप कल्क तैयार करें। यानी कि उसको पीस लें, चटनी जैसी तैयार हो जाएगी। तो ये जो आपकी चटनी तैयार होगी, इसके भीतर आप पारे को रख लें। यानी कि पारा ले करके उस जो आपने दूध का पारा है, पारा और दूध को मिलाया था, उस पारे को अब उसी की चटनी के भीतर रख करके और उसके ऊपर ये जो खड़िया मिट्टी आती है जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, चौक जिसे कहते हैं, तो चौक की स्टिक न लें, बल्कि वो जो खड़िया आती है मार्केट में वह लें, कैल्शियम कार्बोनेट। उसको पीस करके उसमें थोड़ा सा आप पानी मिला करके और उसका जैसे आटा मारते हैं वैसा तैयार करके और उसके भीतर इस आपको जो आपने ये कल्क था इसका, उसको रखना है। बस उसको चारों तरफ से लपेट करके ऐसा करें कि कहीं से भी वायु बाहर या भीतर न जा सके। तत्पश्चात आपको कपड़ मिट्टी करनी है इसकी। 7 बार कपड़ मिट्टी आप इसकी करेंगे। बस इसको आपको सुखा लेना है। जब ये बहुत अच्छी, ये गोला चारों तरफ से सूख जाए, बिल्कुल आपको विश्वास हो जाए कि अभी बिल्कुल भीतर तक सूख चुका है,
या तो आप कपड़े मिट्टी करें तो पहले इस गोले को, जैसे खड़िया को करें तो खड़िया को सुखा लें, फिर बाद में मिट्टी लगावें, कपड़े मिट्टी करें उसको सुखा लें। ऐसे करके सुखा के आप या तो कपड़े मिट्टी कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। या एक साथ ही आप इसकी कपड़े मिट्टी करते हैं तो फिर इसको पर्याप्त रूप से सूखने का मौका देना चाहिए। और यदि धूप ना हो तो एक हीटिंग एलिमेंट आता है, हीटिंग मेटल करके कहते हैं उसको, हीटिंग मेटल, ये बिजली से चालित होता है। इसमें भी रख करके और मंदाग्नि, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आंच नहीं होनी चाहिए, उसमें सुखा सकते हैं चारों तरफ से। इसके बाद में आपको करीब एक हाथ, यानी ऐसा मान लीजिए कि लगभग 18-20 सेंटीमीटर, 18-20 इंच गहरा गड्ढा खोदना है और उतना ही चौड़ा उस प्रकार का गड्ढा हो धरती में। उसमें कुछ कंडे नीचे लगावें और कुछ कंडे, मतलब करीब आपको 3-4 इंच कंडे नीचे रखें। इसके बाद उस गोले को रख दें। उस गोले को रखने के पश्चात फिर आपको ऊपर से कंडे भर देने हैं। याद रहे कि ये कंडे 1.5-2 इंच से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। अगर ये कंडों के बजाय अगर जो जंगल में गाय वगैरह गोबर करती है वो अपने आप सूख जाता है, तो वो जो बीन करके लाते हैं वो उपलों की बात कुछ और होती है। प्राचीन काल में ये घर के बने कंडों को प्रयोग ना करके जो ये उपले अपने आप मिलते थे जंगल में, उनका प्रयोग ही वैद्यगण किया करते थे। तो उन उपलों को आप ला करके और ऐसे बनावे 5 किलो तक उपले की अग्नि आपको देनी है। और बस जैसे ही अग्नि देंगे, आग आपको लगे कि आग काफ़ी ये फैल गई है, तो उसके ऊपर फिर राख डाल दें। राख से चारों तरफ से पैक कर देने पर थोड़ा सा रखें जिसमें धुआं उठे, तो एक प्रकार से ये बन जाएगा जैसे कुम्हार का आवा होता है, उस प्रकार से ये बन जाएगा। एक जगह से थोड़ा सा खुला रखें, बाकी पूरे में राख डाल दें। ठीक है, अब इसको आपका काम शुरू हो गया। अब ये धीरे धीरे आप अपने आप ये स्वांग शीतल हो जाए, 2-3 दिन में स्वांग शीतल हो जाएगा। ऐसे स्थान पे करें जहाँ पानी बरस करके गड्ढा न भर जाए, इतना ध्यान रखें। और इसके बाद में बस जब वो देख लें कि खूब ढंग से वो आपका गोला ठंडा हो गया है, इसको गर्म न निकालें। ठंडा हो गया है तो उसको फोड़ करके, क्योंकि ये गोला पक भी गया होगा, लाल रंग का हो गया होगा, तो इसकी मिट्टी को धीरे से फोड़ें। फिर उसकी खड़िया मिट्टी को फोड़ें। इसके बाद में वो जो आपने लुगदी बनाई थी उस लुगदी को भी धीरे से फोड़ें। तो भीतर आपको जो दूध और पारा का जो कल्क बनाया था आपने, वो सावधानी से निकालना है। वो धुएं के रंग की सफ़ेद सी भस्म होगी, यह पारद भस्म होगी। तो इस प्रकार से आप पारद की भस्म बना सकते हैं। अब थोड़ा मेहनत तो लगती ही है, लेकिन पारद भस्म ये उत्तम प्रकार की बनेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।